बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। तो यहाँ मैं एक नई सुबह के साथ नया व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आए। और अभी मैं बच्चों का जो लंच बॉक्स है वो बना रही हूँ। बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया। आज इनको मैं पॉपकॉर्न दूँगी चिकन के जो हैं। तो खैर बच्चों ने कहा था कि मैं उनसे पूछती हूँ कि आज क्या लेके जाना, फिर वो मुझे हमें बता देते हैं कि मम्मा आज ये बना दे, आज ये बना दे। तो उन्होंने आज इसकी फरमाइश की, तो मैंने कहा चलें ठीक है आज मैं ये बना देती हूँ। और आप लोगों को पीछे आवाज़ आ रही होगी, हुज़ैफ़ा जो है वो रो रहा है। तो बस इस टाइम काफ़ी टफ़ रूटीन और बिज़ी होती हूँ कि उसको भी उठाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हस्बैंड जो है वो काम के सिलसिले में अदर कंट्री गए हुए हैं। तो फिर इस टाइम वरना वो हुज़ैफ़ा को पकड़ लेते हैं या बस उसके पास ही बैठे तो हुज़ैफ़ा चुप कर देता है, जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो खैर अभी जो है वो वक़्त तो गुज़ारना ही है। और इंशाल्लाह वो आ जाएंगे एक दो दिन में। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। और ऐसे मतलब कई दिन में ऐसा होता है कि मुझे जब उनका ऐसे कमी फ़ील होती है, तो खैर वो सारा दिन तो जॉब में होते हैं, लेकिन रात को जो है वो ज़्यादा होता है मुझे कि बच्चे भी रात को खैर अब तो ज़्यादा मिस करने लग गए हैं। तो कॉल भी कर लेते हैं, वीडियो कॉल भी। डे टाइम तो वो भी बिज़ी होते हैं और हम लोग भी, तो डे टाइम हमारी बात कम नहीं होती है, रात को ही करते हैं। अल्लाह पाक तो उनको खैरियत से वापस लाए। और यहाँ मैंने बच्चों का लंच वगैरह जो है वो रेडी कर दिया है। लंच तो खैर ये घर में ही आके करती हैं। इसको लंच तो नहीं मैं कहूँगी, ये एज अ स्नैक्स हो गया, क्योंकि ये सुबह को ब्रेकफास्ट जो है वो भी माशाल्लाह से ठीक कर लेती हैं। लाइक मैं कभी इनको पराठा और आमलेट बना देती हूँ, या सिंपल एग्स पराठे के साथ, या फिर मतलब इस तरह इनके जो भी ये कहें, ज़्यादा एग्स के साथ ही ये नाश्ता करती हैं। और साथ में मैं मिल्क भी दे देती हूँ। तो मतलब ये इनका सही मतलब माशाल्लाह से नाश्ता हो जाता है। इनको आदत बनी हुई है कि ये सुबह को पराठा खा के जाते हैं। मोस्टली बच्चे जो हैं वो सुबह को नाश्ता नहीं करते, तो फिर उनका जो है वो लंच वो ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन ये जो है माशाल्लाह ठीक कर लेती हैं, सुबह को ब्रेकफास्ट और शाम को जो दोपहर को आती हैं लंच भी ठीक कर लेती हैं। ये एज अ स्नैक्स हैं, तो इसलिए फिर मैं इनको नॉर्मल ही देती हूँ। और ये इतना सा मतलब देती हूँ कि ये फ़िनिश कर लें। तो फिर ये वैसे माशाल्लाह फ़िनिश कर लेती हैं। सम टाइम जब ये नाश्ता नहीं सही तरह करती, तो फिर मैं इनको मतलब ज़्यादा लंच बॉक्स बना देती हूँ। तो वैसे ऐसा कम ही होता है। तो खैर अरवा जो है वो स्कूल पहुंच चुकी है। उनकी ये टीचर जो है वो कभी भी ग्रुप्स में जो इन्होंने पिक वगैरह सेंड करनी होती है वो कर देती है। तो इधर मैं हुज़ैफ़ा को सिरिलैक खिला रही हूँ, और हामद को मैंने नाश्ता करवा दिया है। तो उसके बाद वो खेलने लग गया है। तो अरवा होती है फिर तो काफ़ी लगा रहता है ये हामिद और इसके साथ। लेकिन जब नहीं होती उसको मिस तो बहुत करता है, लेकिन खुद ही अपना खेलता रहता है। तो मैं टीवी लगा देती हूँ, वहाँ पे कार्टून वगैरह देखने लग जाता है। अभी भी वो टीवी पे मतलब कभी मेरे पास आ जाता है, कभी टीवी पे बैठ जाता है। जी बेटा। तो इधर साथ साथ सिस्टर की कॉल आ गई, उससे बात करने लग गई। और साथ साथ मैं मतलब इससे हुज़ैफ़ा को बस थोड़ा बहुत टाइम दिया। और साथ साथ घर के काम रूटीन तो मेरी सारा दिन ऐसे ही है, काफ़ी टफ होती है। क्योंकि घर के काम भी खुद ही करने होते हैं। तो खाना वगैरह भी बच्चों के आने से पहले पहले मेरा रेडी होना चाहिए। मुझे फिर होता है कि इनकी क्लास शुरू हो जानी है। तो खैर अभी मैं सोच रही थी कि काफ़ी दिन हो गए हैं इसकी मालिश नहीं की मैंने, 2-3 दिन हो गए हैं। अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, तो अभी तो कर लूँ, फिर ज़्यादा सर्दी जब आ जाएगी तो फिर मैं सिर्फ इसकी लेग्स वगैरह की ज़्यादा करती होती हूँ।
तो लेग्स की तो वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली करूं, क्योंकि अभी ये लेग्स वगैरह मारना इसने स्टार्ट किया है, तो मुझे होता है कि इसकी मतलब पेन होता होगा लेग्स में। तो बाकी जो है वो मैं वीक में 2 बार ज़्यादातर करती हूँ, मतलब इससे ज़्यादा नहीं, 2 से 3 बार हो जाता है, लेकिन डेली नहीं मैं कर पाती, क्योंकि फिर बाकी बच्चों को भी टाइम देना होता है, उनको पढ़ाना भी होता है, तो साथ साथ करके काम भी करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं जैतून का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। वैसे मोस्टली लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं होता, हवा लग जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। डिपेंड करता होगा माहौल पे, क्योंकि मोस्टली इधर के लोग जो हैं वो यही यूज़ करते हैं सैलड पे, इवन के खानों में भी यही ऑयल यूज़ होता है, हम खुद यही करते हैं। तो खैर मालिश जो है वो मैं तो माशाल्लाह अपने 5 बच्चों की इसी से की है शुरू से ही, तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ भी नहीं हुआ है। बस ये लोगों का कंसेप्ट है कि इसे हवा लग जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है आई थिंक बट मे भी हो भी सकता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो कुछ नहीं हुआ। मैं खुद यही सर पे भी यही यूज़ करती हूँ। तो खैर यहाँ पे इसकी जो मालिश है वो मैं लेग्स से ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है खेलता है, मतलब लेग मारता है, तो फिर इसकी जो है वो दर्द करती है, तो फिर मुझे है कि लेग्स की ज़्यादा करूँ। अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, तो बस मैं ज़्यादातर फिर ऐसे ही करती हूँ कि लेग्स की ज़्यादा कर देती हूँ, बाकी जो जिसामत है उसकी मैं कभी कभार कर देती हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि वीक में 2 बार। तो माशाल्लाह ये भी साथ साथ इंजॉय कर रहा है। और ये मैं खाने के फ़ौरन बाद नहीं करती, ना मैं सुबह सुबह करती हूँ, ये मैं तकरीबन असर के बाद या असर से पहले, मतलब असर की नमाज से पहले कर देती हूँ। फिर इसको मैं मतलब थोड़ा सा मतलब नीम गर्म पानी से नहला के, उसी वक्त नहीं नहलाती, तकरीबन 1 घंटे बाद, या वैसे ही इसके फेस वाश करके और लोशन वगैरह लगा के कपड़े पहन देती हूँ। फिर रात को सुकून से सोया रहता है, फिर अगले दिन मैं नेक्स्ट डे मतलब इसको नहला देती हूँ, क्योंकि मैं उसी वक्त नहीं मैं नहलाती, थोड़ा मतलब बॉडी में जो है वो ऑयल ऑब्जर्व भी होना चाहिए। तो माशाल्लाह ये खेलता रहता है, फिर सो भी जाता है स्कूल से, तो ये चिप चिप नहीं करता। जैतून का ऑयल है तो फिर ये मतलब सही रहता है, वरना वो सरसों का या बाकी ऑयल है वो थोड़े चिप चिप होते हैं, तो इसलिए थोड़ा बच्चों को फिर उसी को नहलाना पड़ता है। तो खैर बच्चे जो हैं वो स्कूल से बच्चे भी आ गए हैं, और उन्होंने लंच वगैरह कर लिया, कुरान पाक की क्लास भी ले ली है, तो टाइम तो काफ़ी हो गया है। तो उसके बाद फिर जो है हामिद है वो भी माशाल्लाह से अपना सो के उठ भी गया है दोबारा से। तो मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह जो हैं वो मशीन में डाल दिए हैं, और फिर साथ साथ मैंने कहा चले नमाज का टाइम है, तो मैं वज़ू करने लग गई। तो यहाँ पे मैं अपनी स्किन केयर भी कभी रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों से। टाइम ही असल में इतना नहीं होता। अभी भी मैं जो एडिट कर रही हूँ बहुत मुश्किल से कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं वो मतलब शोर कर रहे हैं, रात को भी टाइम नहीं होता बिल्कुल भी एडिट करने का, बस एज आ फन है। तो शौक है कि मैं मतलब वीडियो बनाऊँ, एज आ मेमोरी कह लें, तो इसलिए फिर मैं ये बना लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैं ये फेस वाश ये यूज़ करी, फेस वाश तो मेरे पास 3-4 हैं, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऑयल वगैरह जो है वो कंट्रोल कर देता है, लेकिन सर्दियों के लिए ये थोड़ा नहीं ठीक, गर्मियों के लिए ठीक है। तो यहाँ पे असर की नमाज का टाइम हो गया है, और अरवा से मैंने कहा कि जान मत बचाएं, और माशाल्लाह से मैं एक बार कहूँ तो उसी वक्त ये अपना काम करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैंने इनको स्ट्रिक्टली समझाया हुआ कि मैं एक बार कहूँ तो उसी वक्त मतलब आप लोग कर दिया करें, तो जो भी मैं काम कहूँ। तो यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ रही हूँ, ये कोई दिखावा नहीं है, ये सिर्फ जो मेरे व्यूवर्स हैं या जो भी हमें देख रहे हैं, तो उनके लिए भी है कि आप लोग भी नमाज़ पढ़ा करें। हम जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं उस मकसद को हम टोटली भूल चुके हैं। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी नमाज़ पढ़ा करें, क्योंकि हमारे आखिरत में यही काम आनी है। तो ये मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ,
ये मतलब सिर्फ मैं इसीलिए बनाई थी वीडियो कि मैं भी कोई किसी को होके चले भी मैं पढ़ सकती हूँ माशाल्लाह 5 बच्चों में, तो आप क्यों नहीं। तो आप भी कोशिश किया करें। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं 5 टाइम पढूँ, लेकिन मोस्टली मेरी ज़ोहर की नमाज़ रह जाती है जो मैं असर के साथ पढ़ लेती हूँ। तो उस वक़्त बच्चों ने आना होता है तो फिर मैं काफ़ी उस वक़्त टाइम बिज़ी हो जाती हूँ, तो फिर मैं उसको असर के टाइम कर देती हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नमाज़ी बनाए और हमारी नमाज़ें जो हैं वो कबूल करें। और ये अरफा ने थोड़े क्लिप शूट किया था तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और जिधर मैं उधर बच्चे, हालांकि मैं इनको कहती थी कि मुझे नमाज बड़े सुकून से पढ़ने दिया करें, लेकिन फिर भी इन्होंने वहीं आना होता है और ये इधर खेल रहे हैं। तो के जो रूम होता है ना उसमें जो है वो रौनक होती है। तो यहाँ पे मैं ना अरफा लोगों के यूनिफॉर्म डाले थे, तो फिर मैं नमाज़ पढ़ने चली गई। मैंने कहा चले अभी इसका टाइम कुछ है तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। तो अभी मैं मतलब फिर और काम में लग गई और मुझे याद ही भूल गया कि इनके यूनिफॉर्म भी डाले थे। तो मैं जो शाम का खाना वगैरह है वो रेडी करने लग गई। और फिर मगरिब की अज़ान होने लग गई, तो फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और बच्चों को मैंने थोड़ी देर पढ़ाया। तो उसके बाद फिर जो हस्बैंड हैं वो उन्होंने मुझे पिक्स वगैरह सेंड की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। हस्बैंड की तो मौजें भाई, वहाँ पे तो स्विमिंग पूल भी है, वहाँ पे भी मतलब मौसम नॉर्मल है दुबई में। सऊदीया में फिर भी ठंडी ठंडी हवाएं चलना स्टार्ट हो गया, लेकिन जो दुबई में गर्मी है तो वहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। और कल तक इंशाल्लाह ये भी आ जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।